नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ अपनी लाइफ से, रियल लाइफ एक्सपीरियंस से कुछ स्कैमर्स के बारे में जो एआई टूल्स को यूज़ करते हैं और कैसे वो आपको स्कैम करते हैं। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे जब आप सुनेंगे इन कहानियों को भी नहीं बोलूँगा, ये तो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। चलिए चलते हैं पहले इंसिडेंट पे। मेरे पे फ़ोन आया था अराउंड आई थिंक पिछले महीने, और कई बार आता है। वो मुझसे पूछते हैं कि आपका बिजली का बिल कितना आता है। हेलो, सबसे पहले तो हाँ, वो आपसे आपके भाषा में बात करेंगे। अगर हिंदी बोलते हैं हिंदी में बात करेंगे, इंग्लिश है तो इंग्लिश में बात करेंगे, तेलुगु तेलुगु में, जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है। और फिर आपसे बोलेंगे कि हेलो, आपका बिजली का बिल कितना आता है, आप मुझे अपना नंबर बताएंगे, मैं आपका ना पूरा बिल पे कर दूंगा। आप कहोगे, आप समझ जाओगे तो स्कैम है। आप कहोगे मैं तो अपना भाई कोई क्रेडिट कार्ड, घर का एड्रेस, फ़ोन नंबर कुछ भी आपसे शेयर नहीं करूँगा। फ़ोन नंबर तो ऑब्वियसली उसने आपको कॉल किया, फ़ोन नंबर था है। तो वो कहेगा कि मुझे आपका कोई भी डिटेल नहीं चाहिए, ये आपका फ़ोन नंबर है तो मैं इस फ़ोन नंबर की सारा बिल पे कर दूंगा। आप कहोगे क्यों भाई, आपको क्या एडवांटेज है। कहेंगे जब आपका पूरा बिल पे हो जाएगा उसके बाद आराम से आप हमको जो बिल का 40 या 30% है वो मुझको पे कर दीजिएगा वापस। आप सोचेंगे इसमें तो कोई नुकसान ही नहीं है भाई मेरा, सीरियसली, इज़न्ट इट। क्योंकि वो फ़ोन कंपनी में जाएंगे, बोलेंगे मुझे इस फ़ोन का बिल पेमेंट करना है, और अगर सपोज़ आप मेरा बिल 10,000 का है, मुझे अगर 2,000 में मेरा पूरा पेमेंट हो जाता है तो मेरा नुकसान क्या है। यहीं पर कैच है। आप सोचिए, आप सोचिए क्या कैच होगा। कैच ये है कि अगर आप हाँ बोलेंगे वो आपका बिल पे कर देगा। आप आप सोचेंगे भाई ये बिल पे किया है, अभी टेम्परेरी होगा। आप 1 या 2 महीने भी रुक जाएंगे, 6 महीने भी रुक जाएंगे। 6 महीने, 6 महीने तो बहुत ज़्यादा हो गया। अगर आप 1 डेढ़ महीना रुकेंगे तो आपका वो पेमेंट दिखाएगा, आप खुश हो जाओगे। लेकिन कैच ये है कि ये लोग जो भी आपका बिल पेमेंट करते हैं ये चोरी के क्रेडिट कार्ड से करते हैं। तो कार्ड से तो पेमेंट हो जाता है, लेकिन जब भी किसी का कार्ड चोरी होता है वो पुलिस रिपोर्ट दिखाता है, बैंक में डिस्प्यूट करता है, और ये ट्रांजैक्शन इन सबको प्रोसेस को होने में महीनों लग जाते हैं, कई बार 3 से 6 महीने लग जाते हैं। तो 3 से 6 महीने बाद आपके पास आपका अमाउंट रिवर्ट हो सकता है, आप पे पुलिस इंक्वायरी आ सकती है। वो पूछ सकते हैं कि आपने चोरी का क्रेडिट कार्ड कैसे इस्तेमाल किया। लेकिन आप फंस जाएंगे वहाँ पर। आपने तो अपना हार्ड एंड मनी जो भी 20-30% है वो स्कैमर्स को दे दिया। तो ये एक तरीका ये है। दूसरी बात ये है कि ये तरीका आता क्यों है। जब भी आप कहीं पर आप सोचते हैं, आप कई कई बार मॉल्स में जाते हैं, कहते हैं लक्की ड्रॉ कूपन, फ़ोन नंबर डालिए, एड्रेस डालिए, नाम डालिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन बेचते हैं वो। कहीं पर भी आप ज़बरदस्ती हर जगह अपनी डिटेल्स मत भरिए। वहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है, आपका पता लीक हो सकता है, मैपिंग हो जाती है कि इस ऐसी चीज़ों को मत, कहीं पर मत लीक करिए। सिमिलरली जब आप फ़ोटो स्टेट करवाने जाते हैं, अपने सामने फ़ोटो स्टेट करवाइए। मल्टीपल कॉपीज़ अगर गलत आ गई उसको अपने सामने ढंग से फाड़ लिए या वापस ले लीजिए। इन्फॉर्मेशन का ही ज़माना है, सारी इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है। इस इन्फॉर्मेशन को स्कैमर्स मैनुअल या एआई प्रोसेस के थ्रू बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं। चलिए मैं आपको दूसरा किस्सा बताता हूँ। दूसरा किस्सा भी रियल था। मैं कार ड्राइव कर रहा था तो मेरे फ़ोन पे मैसेज आया कि, और उस पर लिख के भी आता है पुलिस, मतलब अगर इंडिया होगा तो 100, यूएस होगा 911। 100 का लिख के आएगा, बोलेंगे कि हेलो, मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, आपके खिलाफ़ ये है, और मैं आपके घर आ रहा हूँ अभी इंक्वायरी करने, और आपके घर में पुलिस आ रही है। मेरे पीछे मेरा बेटा बेटा बैठा था, वो रोने लग गया। लेकिन ये सच्ची बात है, ऐसा हुआ था। और मेरा माथा खनका, क्योंकि उनने मुझसे पूछा कि अच्छा अपना एड्रेस बताओ। मैंने कहा अगर आप पुलिस हो और मुझे फ़ोन कर रहे हो और मेरे घर आ रहे हो तो मुझसे मेरा एड्रेस क्यों मांग रहे हो। तुम्हारे पास मेरा एड्रेस होना चाहिए, आ जाओ घर में, वहीं बैठ के बात करेंगे। और मैंने फ़ोन काट दिया। तो ऐसे आपको इंटिमिडेट करते हैं फ़ोन पे, आपका सिस्टम्स क्या मैनिपुलेट करके नंबर भी वैसे लिख के आएगा, 100, 911 या 999, जिस जोग्राफी के होंगे। तो आपको थोड़ी थोड़ी सिग्नल्स को पहचानना है, काम और कंपोजर को मेंटेन करके रखना है, तो आप बचेंगे। तीसरा किस्सा, तीन ही सुनाऊंगा, बहुत नहीं सुनाऊंगा। तीसरे में क्या होता कि मुझे कहीं मकान लेना था किराए पे। तो मैं ये साइट पे मकान ढूंढ रहा था। तो उनने कहा कि हाँ हाँ, आप मकान ले सकते हो, ये सब है। और इसके लिए आपको
इतना डिपॉज़िट देना पड़ेगा। तो मैंने कहा हाँ मैं डिपॉज़िट दे दूँगा, तो लेकिन मुझे पसंद ना आया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप डिपॉज़िट दे दीजिए, ये मेरा बैंक अकाउंट है और इसमें जमा कर दीजिए। अब इसमें क्या होता है कि जो मकान होता है ना वो उस आदमी का होता भी नहीं है, वो प्रिटेंड करता है, वो कहीं से भी किसी मकान की मकान.com या किसी और साइट से उठा के वो किसी के भी मकान को पब्लिश करके अपना मकान बता देता है और डिपॉजिट देता है, भाग जाता है। तो अगर आप साइट पे जा रहे हैं या किसने पब्लिश किया है, फ़ोटोज़ डाली हैं, तो ऐसा मत एज्यूम करिए कि वो उस मकान का रिलायबल सोर्स है। जो अगर वहाँ पर कोई आपका जानने वाला रहता है तो फिज़िकली वहाँ पर जाके चेक करवाइए। ये भी बहुत कॉमन स्कैम चल रहा है आजकल। इसके उलट एक और स्कैम चल रहा है। जब मैं एक बार मुझे कोई चीज़ बेचनी थी, जैसे आजकल मार्केट प्लेस में लोग चीज़ बेचते हैं, तो मैंने ऐड निकाला तो उन्होंने, मैं कहता शायद 1000 या 1,500 2 3,000 की थी। तो लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया कि हाँ हाँ हम दे रहे हैं, और उसके बाद आपके पास चेक आ जाएगा ज़्यादा अमाउंट का, 8,000 का। मेरे पे आया भी था चेक मेल पे मुझे। उन्होंने कहा कि मैंने गलती से भेज दिया, आप एक काम करिए पूरा पैसा जमा कर दीजिए और जब आपके बैंक में पैसा आएगा तो रिमेनिंग अमाउंट मेरे उसमें कर दीजिए। तो आप भी सोचें कि बैंक में पैसा तो आ ही गया, कर देता हूँ। ऐसा होता भी है, लेकिन ऐसा मत करिएगा, क्योंकि वो चेक नकली है। बैंक सारे वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, वो आपके टेम्परेरी क्रेडिट कर देते हैं 1 हफ्ते के लिए, और उसके बाद वो रिवर्ट हो जाता है। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। तो जिस बैंक ने इशू किया, आप उसमें क्या कर सकते हैं, उस बैंक को फ़ोन कर सकते हैं और फिर उससे पूछ सकते हैं मेरे पे चेक आया है इस नंबर का, इज़ इट ए लेजिटमेट और नॉट, ये सही है या नहीं। कई बैंक बताएंगे, कई बैंक नहीं बताएंगे। या आप किसी बैंक में जाके पूछ सकते हैं कि मेरे पैसा आया है, क्या मैं इसको यूज़ करूँ आगे। तो ऐसे किस्से होते हैं। ये तो चलो रियल लाइफ इंसिडेंट हुए। आप भी ज़रा कमेंट्स में बताइएगा कि आपकी लाइफ में भी कोई ऐसे इंसिडेंट हुआ है। आप देखिए जितना आप शेयर करेंगे उतने ज़्यादा लोग अवगत होंगे। अपनी शेयर करिए इन्फॉर्मेशन को, ताकि लोग भी इससे हों। दूसरी कई बातें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे आप बच सकते हो। छोटी छोटी चीज़ें ऐसे हो सकती हैं कि अगर आप पे कोई बैंक का फ़ोन आए, वापस उसी नंबर पर फ़ोन मत करो, गूगल से सर्च मत करो, बैंक की साइट पे जाके देखो नंबर, कार्ड के पीछे जो नंबर है उस पर फ़ोन करो। कोई फ़ोन आता है, अर्जेंसी दिखाता है, फ़ोन को काट दो, वापस जो आपके पास कॉन्टैक्ट उस पर डायल करो, ताकि किसने ट्रिक किया तो समझ जाएंगे। ओटीपी किसी से शेयर मत करो। आपको इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे। अगर इमोशनली ब्लैकमेल हो रही है तो अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, फ़ोन काट दो और बाहर चल जाओ किसी के साथ। वो कहेंगे किससे बात मत करो, आपको हाईजैक करने की कोशिश करेंगे। आज के डिजिटल एरेस्ट की बात करते हैं। इन सब चीज़ों से आप बचो और उनसे शेयर भी करो। कोई अपना कॉमन पासवर्ड रख दो अपनी फैमिली का। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा और आपको लग रहा है कि ये मेरे अचानने वाले का फ़ोन है नहीं, उससे कोई पुरानी बातें पूछ लो कि अच्छा आज से 17 तारीख को तुम क्या कर रही थी, या 20 तारीख को हम कहाँ मिले थे, या परसों तुम्हें जो चीज़ पसंद आई थी वही मैं बनाऊँ क्या। झूठ भी बोल सकते हो। अगर उसने आपने कोई झूठा इंसिडेंट बोला, उसने हाँ हाँ भरी, तो समझ लीजिए कि वो फेक है, एआई उसको प्रिटेंड कर रहा है। तो आजकल तो बहुत मुश्किल हो गया है, तो इसलिए आपको स्ट्रीट स्मार्ट समझना है। लेकिन अगर 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 आपकी कुछ कभी समझ में ना आए तो फ़ोन काट दो, लाइफ को आराम दो। ज़रूरत है तभी आप करो, इन चीज़ों में पढ़ो और अपनी चीज़ों को शेयर करो। जितने ज़्यादा लोग अवगत होंगे, जैसे मैंने आपको 3 इंसिडेंट बताए, अपनी बातों को बताओ ताकि लोग भी सुने, लोग भी जाने और कहें कि हाँ ऐसा भी हो सकता है क्या। चलिए मैं रखता हूँ। मैं आशा करूँगा कि आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा। ये जनरिक मैंने ऐसे हल्का फुल्का बनाया। आप बताइए आपके साथ भी कुछ स्कैम हुए हैं, स्पेसिफिकली एआई रिलेटेड स्कैम्स, तो दैट विल बी ग्रेट फॉर अदर्स टू नो, और लोग भी सीखेंगे उससे। चलिए मैं रखता हूँ। मैं हूँ आपका अपना आशीष। टेक केयर एंड नमस्कार दोस्तों, बाय।